जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर को शुरू होगा और इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। विजयादशमी 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार माता पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना जाता है कि माता पालकी पर सवार होकर आती हैं तो बहुत ही वो शुभ और कल्याणकारी होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि को लेकर पूरे भक्तों में उत्साह और उमंग है। नवरात्रि में भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के पूजन में इन 5 वस्तुओं को इस्तेमाल करने से माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। तो सबसे पहला नंबर है, आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे माता प्रसन्न होती हैं। लेकिन इससे पहले एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लौंग, पहला है लौंग। लौंग साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं के पूजन और तंत्र साधना में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो नवरात्रि में अपनी मनोकामना बोलकर रोज 2 लौंग माता को अर्पित करें। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्र में देवी को 9 लौंग की माला अर्पित करें। नवरात्रि में लौंग घिस कर देवी माता को तिलक लगाएं और वही तिलक अपने भी लगाएं। ऐसा करने से आपकी शत्रु विरोधी शांत होंगे और इस तरह से नवरात्रि में माता को लौंग चढ़ाने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। दूसरा है पान के पत्ते को माता को अर्पित करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के किसी भी दिन एक साबुत पान के पत्ता लीजिए, उसमें ह्रीं लिखें और इस पत्ते को दोनों हाथों में लेकर समर्पित कर दीजिए माता को। और दशहरे के बाद इसको बहते हुए पानी में जल में इसको प्रवाहित कर दीजिए। तीसरा नंबर पे है जायफल। जायफल भी बिल्कुल साबुत लें। जायफल भी माता को बहुत ही प्रिय है। वहाँ माता को चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। नवरात्रि में जायफल को अर्पित करने से बड़ी मुसीबतों का टाला जा सकता है। ये अचूक उपाय है इसके लिए। नवरात्रि में किसी भी दिन एक साबुत जायफल ले सिंदूर लगाकर देवी को अर्पित करें। नवमी तिथि के दिन दोपहर में इस जायफल को काट कर 2 टुकड़े कर दे और दोनों टुकड़ों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। सिंदूर, तीसरे नंबर पे सिंदूर। देखिए, सिंदूर बहुत ही चमत्कारी होता है और ये माता को चढ़ाने से आपकी इच्छा पूर्ति होती है। अगर पुत्री का विवाह नहीं हो रहा हो तो नवरात्रि में उसे नित्य प्रातः देवी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो नित्य प्रातः देवी को सिंदूर लगाने से के बाद स्वयं भी उसको मांग भरे, इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। और आपको है ये नारियल भी माता को बहुत ही प्रिय है। नारियल को नवरात्रि में देवी की पूजन में विशेष महत्व दिया जाता है। नारियल माता को अर्पित करने से वो माता को पाप ग्रह शांत होते हैं। इसलिए आप नारियल भी माता को जरूर चढ़ाएं। इसको समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी दिन रात को पानी वाला नारियल अपनी गोद में रखें और उसके बाद ओम द्रुन दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करें और अगले दिन प्रातः नारियल को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे भी माता खुश होती हैं और आपके जीवन में अगर आर्थिक समस्या, मतलब आपके जीवन में अगर पैसों के लेकर समस्याएं चल रही हैं तो वो तुरंत हो जाएगी दूर। तो इस तरह से आप लौंग, पान का पत्ता, जायफल और सिंदूर और नारियल, ये 5 चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें पूजा पाठ में और माता को ज़रूर आप समर्पित कीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और जब भी उपाय करें, जब भी ये आप समर्पित करें, अपनी जो भी इच्छा हो, आपकी जो मनोकामना हो, वो बोलें, माता से अनुरोध करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, पैसों के लेकर आपस में झगड़े हो रहे हैं या कोई और दिक्कत है, तो वो अपनी दिक्कत माता को बताएं
और ये उपाय करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नारियल माता का प्रतीक माना जाता है, तो आप नारियल तो ज़रूर ही माता के पूजा में चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। तो आप ज़रूर चढ़ाइए, ये पाँचों चीज़ इस्तेमाल कीजिए।